उद्योगपव भगवद्ज्ञानपव द्वाविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। सत्संग एवं दोहित्रों के पुण्यदान से ययातिका पुनः स्वर्गारोहण। नारद जी कहते हैं, उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने मात्र से नरश्रेष्ठ राजा ययाति पृथ्वी तल का स्पर्श न करते हुए ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो गई थी। वे शोक और चिंता से रहित थे। उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे तथा वे दिव्य सुगंध से सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। 1-2 तदनंतर लोक में दानपति के नाम से विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वर से शब्दों का उच्चारण करते हुए महाराज ययाति से इस प्रकार बोले। 3 मैंने में सभी वर्णों की निंदा से दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है वो भी आपको दे रहा हूँ। आप उस पुण्य से संयुक्त हों। 4 दानशील पुरुष को जो पुण्यफल प्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्य को जो फल मिलता है तथा अग्निस्थापन आदि वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से मुझे जिस फल की प्राप्ति होने वाली है, उन सभी प्रकार के पुण्यफलों से आप संपन्न हों। 5 तदनंतर क्षत्रिय शिरोमणि प्रतर्दन ने यह बात कही, मैं जिस प्रकार सदा धर्म में तत्पर रहा हूँ, सर्वदा न्याययुक्त युद्ध में संलग्न होता आया हूँ तथा संसार में मैंने जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप यश एवं वीर शब्द के योग्य पुण्यफल का अर्जन किया है, उससे आप संयुक्त हों। तत्पश्चात उशीनपुत्र बुद्धिमान शिबि ने मधुर वाणी में कहा, मैंने बालकों में, स्त्रियों में, हास परिहास के योग्य संबंधियों में, युद्ध में, आपत्तियों में तथा संकटों में भी पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। राजन, मैं अपने प्राण, राज्य एवं मनोवांछित सुखभोग को भी त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। यदि मेरे सत्य से धर्मदेव संतुष्ट हैं, यदि मेरे सत्य से अग्निदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्य भाषण से देवराज इंद्र भी तृप्त हुए हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। इसके बाद माधवी के छोटे पुत्र कुशिक वंशी धर्मज्ञ राजर्षि अष्टक ने कई 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले नहुषनंदन ययाति के पास जाकर कहा। 12 प्रभो, मैंने सैकड़ों पुंडरीक, गोसों तथा वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप उन सब का फल प्राप्त करें। मेरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है जिसका मैंने यज्ञों में उपयोग न किया हो। इस सत्य कर्म के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। 13-14 ययाति के दोहित्र जैसे उनके प्रति उपर्युक्त बातें कहते थे, वैसे वे महाराज इस भूतल को छोड़ते हुए स्वर्गलोक की ओर बढ़ते चले गए थे। 15 इस प्रकार अपने संपूर्ण सत्कर्मों के द्वारा उन सब राजाओं ने स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति को अनायास ही तार दिया। 16 अपने वंश की वृद्धि करने वाले ययाति के वे चारों दोहित्र 4 राजवंशों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने यज्ञ, दानादिजनित धर्म से उन महाप्राज्ञ मातामह ययाति को स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। 17 वे राजा बोले, राजन, पृथ्वीपते, हम राजधर्म तथा राजोचित गुणों से युक्त, संपूर्ण धर्मों तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न आपके दोहित्र हैं। आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ होइए। 18 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि गाल्वचरिते ययाति स्वर्गारोहणे द्वाविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। 122 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में गाल्व चरित्र के प्रसंग में ययाति का स्वर्गारोहण विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। 122